हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीएस हेल्प वर्ल्ड में। आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इंटर लेवल पर यहाँ पर बहुत सारी बम्पर भर्ती निकाली गई है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में नोटिफिकेशन बताया कि अगर आप सचिवालय में या पंचायती राज में या कर्मचारी में ले सकते हैं जॉब को, या स्वास्थ्य विभाग में आप जो है यहाँ पर ऑपरेटर का यहाँ पे पोस्ट ले सकते हैं। यहाँ पर BSSC करके, यानी कि SSC इंटर लेवल पर आपको बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप अगर 12वीं क्लास पास हैं तो इस जॉब के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछली दफ़ा फॉर्म को भरे थे तो वहाँ पर उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, क्या प्रेफरेंस जॉब का जो है सेलेक्ट करेंगे और कैसे पेमेंट करेंगे। यहाँ पे पेमेंट से प्रिंट आउट तक का प्रोसेस दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका ऑनलाइन का पोर्टल है जिसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद से सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया, लॉगिन का ऑप्शन भी दिया गया है। तो पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके देख सकते हैं। आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है, वरना आप आगे चल के पछताने लगेंगे कि मेरा फॉर्म मिस्टेक हो गया। और यहाँ पे SSC ने पहले ही मना कर दिया है, बिहार SSC ने, कि हम फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन नहीं देंगे, सुधार करने का मौका नहीं देंगे। और एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेगा, 2 फॉर्म भर देता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग फॉर्म भरने से पहले 2 बार 3 बार जरूर क्रॉस चेक करके ही फॉर्म सबमिट करिएगा। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे है उसी प्रकार से लिखना अपना पूरा नाम, जो भी आपका नाम हो। यहाँ पे प्रीफिक्स वगैरह नहीं यूज करने से, MS, MR ये सब नहीं यूज करना है, डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं यूज करना है। जेंडर चूज करेंगे। ये पूछ रहा है बिहार के निवासी हैं तो हाँ करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ करके यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे SC ST EWS देख रहे ना। अगर मान लीजिए कोई EWS है, वो जनरल से आए, यहाँ चूज करेगा पहले जनरल कैटेगरी। जनरल के अंदर से ही तो EWS कटा हुआ है, तो जनरल यहाँ चूज करेगा, फिर यहाँ चूज करेगा कि आप EWS है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको हाँ करना होगा। अगर वो EWS नहीं है तो ये जनरल चूज करके और इसको जो यहाँ पे वो नो करेगा, ठीक है ना। अगर हम EBC चूज करते हैं तो ये वाला ऑप्शन देखिए डिसेबल होता है, ये वाला इनेबल हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं या BC कैटेगरी से आते हैं तो ये पूछेगा कि क्या आप जो है नॉन क्रीमिलियर हैं। नॉन क्रीमिलियर मतलब होता है कि अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमिलियर में आएंगे, तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। अगर आप नॉन क्रीमिलियर नहीं है, 8 लाख से ज्यादा इनकम है आपकी फैमिली की, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। ये चीज बहुत ध्यान देना है BC EBC कैंडिडेट्स को। इसके बाद से यहाँ पे SC ST का भी ऑप्शन, अगर हमको SC ST चूज करेगा तो EWS और नॉन क्रिमिनल ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला उनके लिए नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी आप यहाँ चुनाव करेंगे और जो भी जानकारी है वो बताएंगे। अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे पूछेगा कि किस प्रकार के डिसेबल्ड पर्सन है, परमानेंटली है कि टेम्पोररी है, और ज्यादा 40% से ज्यादा है कि कम है, यस नो में आपको बताना है। अगर आप नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, ये सब भी डिसेबल हो जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ एक्स सर्विस मैन है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप सर्विस इन डिफेंस है तो आपको यहाँ पे बताना होता है कि आप कितना कब ज्वाइनिंग किए, सेवा कब दिए, नहीं है तो नो करेंगे। ये पूछ रहा है कि वर्किंग या वर्क एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन बिहार गवर्नमेंट। अगर आप जो है संविदा कर्मचारी के तौर पे आप वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, और यहाँ पे अगर नहीं कर रहे तो आप इसे नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करते तो यहाँ पे यस करना होता और बोलना होता आपको कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पीरियड इन बिहार, बिहार सरकार में संविदा सेवा अवधि क्या है आपकी, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है। देख रहे हैं ना, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर में काम कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन हुआ है और कोई जो भी मतलब है संविदा पे, वो लोग यहाँ पे अपना जरूर जानकारी को देंगे, आगे हो सके कि उनको जो है बेनिफिट्स मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के अगर आप इम्प्लॉय हैं और लगातार 3 साल आप जो है ना काम कर चुके हैं तो आप यहाँ पे जो है यस करके और अपना जो है बता सकते हैं कि आप बिहार के कर्मचारी हैं। नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल वाला अलग बात हो गया, और कर्मचारी जो ऑलरेडी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सरकार के, बिहार सरकार के, तो यस करके यहाँ पे जानकारी देंगे। अब यहाँ पे विच अटेम्प्ट ऑफ योर इंटर लेवल एग्जामिनेशन, आपने जो है इंटर स्तरीय फॉर्म कितना बार दे चुके हैं। तो यहाँ पे अगर 1 बार दिए हैं तो 1 बार, अगर आप नहीं दिए तो दूसरा बार, या पहला बार है तो पहला बार यहाँ चूज करेंगे। बहुत सारे फॉर्म 2014 में भरे होंगे तो इस बार भी फॉर्म भर सकते हैं, तो दूसरा होगा उनका। तो ये वैकेंसी 2014 के बाद अभी आ रही है, ठीक है ना, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ बता देंगे। अब बात आती है, ये हो गया बिहार वालों के लिए। अगर कोई अदर स्टेट से आता है तो यहाँ पे क्या चूज करेगा, यहाँ पे सीधे पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ नो करेगा वो।
अब यहाँ बोलेगा कि आपकी उम्मीदवारता जो है सामान्य श्रेणी के अंतर्गत मान्य होगा, आप यहाँ ओके करेंगे। तो ये सारा चीज डिसेबल हो जाएगा। जो भी आपका रिजर्वेशन होता है ना, जैसे कि आपका कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, विकलांग वगैरह जो भी है, सारा चीज जो है डिसेबल हो जाएगा और आप जनरल के तौर पे यहाँ पे आ जाएंगे, जनरल आपका आ जाएगा। तो अदर स्टेट वाले जो है यहाँ जनरल ही रहेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। देख रहे हो, सारा डिसेबल हो गया, कोई रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता उनको अदर स्टेट वालों को। तो अदर स्टेट वाले यहाँ सिर्फ यस करेंगे, सब सीट डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे उनको आगे भरना है। अब यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से कैलेंडर से ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद इस कैप्चा कोड को भर के सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, आपका सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है, मतलब जो यहाँ पे सारा चीज भरा हुआ ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ मिला लेंगे, और अगर लग रहा है कि कहीं गलती आपने भर दिया तो एडिट करिएगा। नहीं एडिट करना है तो यहाँ कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। क्या पता आपको मोबाइल पे एसएमएस न आए तो आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये एसएमएस के तौर पे आता है, मेल भी आता है आपको कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और ये आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसे नोट करने के बाद से अब आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, लॉग इन। जैसे फ्रेंड्स आप लॉग इन करेंगे, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सब चीज यहाँ शो हो रहा है और यहाँ पे इतने सारे स्टेप आपको करने हैं। दूसरे स्टेप में ही आपको पेमेंट जमा करना है। देखिए पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन है। तीसरा स्टेप आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चौथा स्टेप में फोटो सिग्नेचर, पांचवा स्टेप में फोटो जो है लाइव फोटो आपको लेना है, और छठा स्टेप में आपको प्रिंट आउट निकालना। तो सारा स्टेप करके दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या भरना है वो समझिए पहले। देखिए अपना जो है फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना जो है मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यहाँ से आप जो है कैलेंडर ओपन करेंगे, जो भी आपका जो है निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि है वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे इशू नंबर, तो आपके प्रमाण पत्र जो निवास प्रमाण पत्र है उसका जो है प्रमाण पत्र एक संख्या होगा, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अदर जो है कंपोनेंट अथॉरिटी, मतलब किसके द्वारा आपने जो है वो निवास प्रमाण पत्र इशू करवाया हुआ, सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीओ, डीएम या अदर। तो आपका वहां नीचे में सिग्नेचर रहता है, आप सिग्नेचर पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा किसके द्वारा इशू किया गया। तो जो भी है वो यहाँ चूज करेगा। आजकल तो ज्यादातर आरओ वाला ही यहाँ पे जो है हो रहा है, तो आरओ ही आप यहाँ चूज कर सकते हैं। आप देख लेंगे क्या है। अब यहाँ पे जो है कैटेगरी आपका बीसी है, तो आपको जो जाति सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग जानकारी देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस रहते, SC ST रहते या BC रहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस है तो वो अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट देगा। अगर कोई BC से है तो EBC या BC होगा, तो उनका अपना जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। अगर कोई SC ST है तो वो अपना जो जाति सर्टिफिकेट नॉर्मल बनवाते हैं वो वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना जो जाति प्रमाण पत्र संख्या लिख देना है। यहाँ पे जो है इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट, कब वो जो है सर्टिफिकेट इशू करवाए हैं वो लिखना है। किसके द्वारा इशू करवाए हैं सेम वही प्रोसेस यहाँ आपको बता देनी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको जो है ये सब आपने ऑलरेडी भरा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर ये सब शो हो रहा है आपको, और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद से पूछ रहा है कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। अगर आप रहते तो अपना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र यहाँ देते, आपको छूट मिलती है। अब यहाँ नेशनलिटी आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है, यहाँ पे यस कर देना है और आधार संख्या दे देना है। अगर आईडी प्रूफ की और यहाँ पे एक जानकारी मांग रहा है तो इसमें से आप कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड चूज करके आधार संख्या, पैन कार्ड चूज करके पैन कार्ड संख्या, तो कोई इसमें से आईडी प्रूफ भी आपको देना है और आधार संख्या भी यहाँ पे अलग से देना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उम्मीदवार के बॉडी में क्या पहचान है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, तो ये आप यहाँ पे बताएंगे। अमोल ऑन हेड, अमोल ऑन जहाँ भी हो, बर्न मार्क ऑन जो भी है। अब ये पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन डिबार्डेड फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपको यूपीएससी या किसी बोर्ड से या किसी स्टेट से जो है निष्कासित किया गया है किसी भी एग्जाम से, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। अब बात आती है यहाँ पे एड्रेस का। तो देखिए यहाँ पे पता आपको अच्छे से भरना है। यहाँ आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता यानी प्रेजेंट एड्रेस भरना है। जो भी आपका विलेज है यहाँ विलेज लिख दीजिएगा, इसी में पोस्ट भी लिख सकते हैं, थाना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अलग से पूछ रहा है तो अलग से भी आप विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, राज्य यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना, चूज करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज करना है, फिर पिन कोड यहाँ लिख देना है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो इसको टिक नहीं करेंगे, अलग अलग जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है प्रेजेंट एड्रेस कुछ अलग होता है, परमानेंट एड्रेस कुछ अलग होता है, समझ रहे ना। तो इस तरह से आपको भरना होगा।
फिर यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही अगेन आपका जो है पेज प्रीव्यू खुलता है। आप पेज प्रीव्यू को अच्छे से जानकारी करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी फिर से गलत भर दिया है तो आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे, पहले यहाँ एडिट का बटन मिलेगा, आपको एडिट कर लेना है। और लग रहा है नहीं सब चीज मैंने सही भरा है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगेन आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक ICICI और एक SBI। दोनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं। मैं SBI चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करते ही मैं आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर आ गया है। यहाँ पे आपके पास जो भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, नेट, UPI, तो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन के माध्यम से पेमेंट को जमा करेंगे। और यहाँ पे कार्ड है तो कार्ड के माध्यम से पेमेंट जमा कर सकते हैं। कोई भी कार्ड आप यहाँ यूज कर सकते हैं। आपके पास जो भी है, वीजा, मास्टर, जो भी है, किसी बैंक का है आप यहाँ यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग भी किसी बैंक का आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अदर बैंक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। UPI भी आप किसी बैंक का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेमेंट को जमा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो है पेमेंट जमा कर लिया है। अब यहाँ पे हमको जो है ये देखिए ग्रीन हो चुका है 2 नंबर स्टेप। और यहाँ पे हमको जो है प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे करके प्रिंट कर लीजिएगा। इसका स्लिप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद से यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं की जानकारी, और यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे 10वीं का विषय लिखेंगे। यहाँ पे आपको मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ा हुआ है तो हिंदी लिख दिए, मैथ लिख दिए, संस्कृत पढ़े तो संस्कृत लिख दिए। जो भी आपने पढ़ा है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी विषय को लिख देंगे, सारा विषय। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से आपने जो है पास करा हुआ है, तो बिहार बोर्ड है या जो भी बोर्ड है, या BSCB लिखिए, सबसे बढ़िया रहेगा BSCB पटना ऐसे। अब यहाँ टोटल मार्क्स 10वीं में कितना आपको मार्क्स का था और आपको कितना मिला हुआ है, 500 का होता है लगभग। और यहाँ मान ली 310 नंबर मिला या 361 नंबर मिला, यहाँ लिखेंगे ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर कोई लिख सकते हैं। मार्कशीट आप लेंगे अपने हाथ में तो यहाँ पे मार्कशीट नंबर ऊपर में रहता है, जिसको सीरियल नंबर भी हम बोल सकते हैं, तो वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। S से शुरू होता है या जो भी हो, आप वहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर जो है सर्टिफिकेट इशू डेट, कब आपका जो है मार्कशीट इशू हुआ है, यहाँ से आप डेट जरूर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 12वीं के बारे में पूछ रहा है कि आपने इंटरमीडिएट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा या क्या किया हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बता देंगे। डिप्लोमा वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी शेयर किया था। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव करेंगे और विषय का नाम लिख देंगे कि आपने जो है कौन कौन सा विषय पढ़ा हुआ है। जो भी आपने विषय पढ़ा हुआ है आप यहाँ पे जो है विषय लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो भी आपने, तो सब चीज विषय लिखेंगे। उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे अगले स्टेप में आपको फिर बोर्ड का नाम, फिर कितना में कितना नंबर मिला हुआ है, परसेंटेज आ जाएगा। फिर मार्कशीट संख्या और कब जो है आपका मार्कशीट इशू हुआ, आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टेक्निकल स्किल, आपको हिंदी टाइपिंग का जो है स्किल है तो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, समझिएगा अच्छे से तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। हिंदी टाइपिंग आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसे दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ देखिए फॉर्म भरने का एक जो है आप लोग टेक्निक याद रखिए, कोई भी दुनिया का कोई भी फॉर्म भरिए, आपका यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा है तो समझिए वो मैंडेटरी है। यहाँ देखिए स्टार मार्क्स लगा है, इस पे भी लगा है, तो ये सब भरना मैंडेटरी है। इस पे स्टार मार्क्स कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये आपको भरना नहीं है। अगर है तो भरिए और नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये भी भरना मैंडेटरी है। कंप्यूटर कोर्स के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर कोर्स है तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो नो कर सकते हैं, ठीक है, ये डिसेबल हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे यस करते हैं और आपके पास है तो जानकारी जरूर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तमाम ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कंप्यूटर पढ़े ही नहीं आज तक, तो वो लोग जो सचिव जैसे पोस्ट पे आवेदन दे सकते हैं, कर्मचारी जैसे पोस्ट पे आवेदन दे सकते हैं, या जो फलेरिया वाला जो है एक असिस्टेंट उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन बाकी जो पोस्ट है उसमें वो प्रेफरेंस नहीं डाल सकते क्योंकि उनके पास टाइपिंग नहीं है, ना ही उनके पास कोर्स है। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको भरना मैंडेटरी। अगर आप भरिएगा तो आगे चल के आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने में काफी जो है सुनहरा मौका मिलेगा, तमाम पोस्ट प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये जानकारी नहीं देते टेक्निकल वाला तो आगे चल के 3 ही पोस्ट आपको प्रेफरेंस में देखने को मिल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आप भर लीजिएगा, अगर है तो भरिए। जैसे कि यहाँ पे हिंदी टाइपिंग का कहाँ से आपने बनाया हो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और कब आपने इशू करवाया हुआ है वो सर्टिफिकेट, यहाँ से आप चुनाव कर लेंगे। इसी तरह से अंग्रेजी टाइपिंग का है तो उसको भरिए और यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। इसके वजह से आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स है तो यस करिए, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा जहाँ से आपने पढ़ाई किया हुआ है। कोर्स का डिटेल्स क्या आपने ADCA DCA क्या किया हुआ है यहाँ पे बता देंगे। सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे और कब इशू करवाए हैं कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट यहाँ पे आप बता देंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास है तो ये जरूर भरिए, अगर नहीं है तो आप इसे नो करके और आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए यहाँ करते हैं सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे अगेन आपको जो है प्रीव्यू आएगा, आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने जानकारी है सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो एडिट कर लीजिएगा, यहाँ ऊपर में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे नहीं है गलती तो यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ हिंदी टाइपिंग
ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अंग्रेजी टाइपिंग मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो आपका जो भी टाइपिंग की जानकारी है भरिए, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कंप्यूटर कोर्स है तो यहाँ यस करके जानकारी भरिए, वरना इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ में यहाँ पे देखिए बोला गया 200 पिक्सल बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए, और यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट साइज हाल ही का खींचा हुआ फोटोग्राफ होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, 20 से 50 केबी के बीच। ध्यान रहे आप जो भी फोटोग्राफ यहाँ अपलोड करेंगे ज्यादातर जो है आप हाल ही का अपलोड करिए। इससे क्या होगा कि आपकी पहचान जो है आसानी से हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, या एडमिट कार्ड आएगा तो एग्जाम सेंटर पे। तो हाल ही का रखने से यही फायदा होता है कि आपको जो है पहचान हो जाती है, और हाल ही का अपलोड करना ही करना है। यहाँ पे चूज करेंगे, फाइल आपका शो हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि 10 से 20 केबी के बीच होनी चाहिए, 200 बाई 60 पिक्सल का। और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि आपका जो है 10 से 20 केबी के बीच, ये भी 200 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। तो सिंपल है, आप फाइल को चूज करिए, यहाँ पे आपका फाइल शो हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फोटो में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपका यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यूज योर कैमरा। अब आपको यहाँ पे जो है कैमरा का नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको अलाउ करना है। यहाँ कैमरा आपको अलाउ करते ही आपका जो है लाइव फोटो यहाँ पे शो होगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो आपका लाइव फोटो दिखा रहा है, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है बैकग्राउंड हमेशा जो है व्हाइट रखना है, ध्यान रहे, या कोई भी एक सिंगल बैकग्राउंड में जो है आपको पीछे फोटो मतलब लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से आप जो है क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे आराम से। कोई सिंगल बैकग्राउंड आप ले लेंगे और अच्छे से जो है लैपटॉप को सामने रखना है आपको। और यहाँ पे आपको जो है अब ध्यान रहे, देखिए मेरा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो है लाइट अच्छी नहीं है, तो आपको ध्यान रहे कि सामने अच्छा लाइट होना चाहिए, और ताकि आपका चेहरा जो है फ्रेश दिखाई दे। क्योंकि लैपटॉप का भी तो 2 पिक्सल से ज्यादा का जो है फोटो होता नहीं, बट लाइट आप यूज करेंगे तो अच्छी क्वालिटी इमेज आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है एक बार रुकना है और यहाँ टेक पे क्लिक करना है। देखिए इस प्रकार से मैंने ले लिया, देख रहे हैं ना कितना अच्छा फोटो मैंने लिया हुआ है। लेकिन मैं अगर लाइट यूज करता तो और ये बेहतरीन फोटो आ जाता। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो है थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे जो है प्लेस लिखेंगे, प्लेस अपना कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, और उसके वजह से सबमिट कर देनी है। सबमिट करते ही आपका लाइव फोटो यहाँ पे शो होता है। अगर आपको लग रहा है री अपलोड करना है इस फोटो को, तो री अपलोड कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि अच्छा मैंने फोटो नहीं खींच पाया तो री अपलोड करिएगा, फिर से आपका कैमरा ओपन होगा और लाइव फोटो खींचने का ऑप्शन देगा। लग रहा है कि नहीं ये सब चीज सही है, तो यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपका देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है, आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है, यहाँ पे जो है फॉर्म आईडी मिल चुका है, आपका पासवर्ड मिल चुका है। आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट पेमेंट स्लिप और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप। तो दोनों को आप प्रिंट आउट निकाल के इसका हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेनी है, ताकि फ्यूचर में ये काम आ सके। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म को भरना है। इसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट कर दीजिएगा। अब बात आती है कि हम पोस्ट प्रेफरेंस कब देंगे। देखिए इसका जो मेंस एग्जाम होगा ना, तो उस समय भी फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे आपसे। तो अभी आप प्री एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर दिया, आप एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद से मेंस एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने से पहले मेंस एग्जाम के लिए आपको फॉर्म भराए जाएंगे। मेंस एग्जाम के समय ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। जो भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए जितने भी पद हैं, आपको यहाँ पे जो भी पद दिया गया उस पद में आपको जो है जानकारी देकर जो है पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा कि हम पहला ये रखेंगे, दूसरा ये रखेंगे। तो जो आप यहाँ पे फॉर्म भरे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे चल के भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको जो है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय फॉर्म को भरना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी इंपोर्टेंट बात बताना चाहूंगा, अगर आप जो है जीके जीएस का 1000 पीडीएफ का जो है क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जो कि अच्छे अनुभवी टीचर के द्वारा तैयार किया गया ये पीडीएफ है, जिसमें आपको 1000 से ज्यादा जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैंने आपको जो एक व्हाट्सएप जो है आपको नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ के ये पीडीएफ मिल जाएगा। 1500 के आसपास से 1000 के आसपास क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर दिया हुआ है, और यहाँ पे उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ताकि आप जो है और यहाँ पे समझ सके। तो यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है बिहार के ये एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, जो है सारे क्वेश्चन सेट कराए गए हैं। पीडीएफ ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे आपका होगा स्क्रिप्ट, फिर आपको तुरंत जो है क्वेश्चन का जो है पीडीएफ पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। आप इसको अपने से तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा सारा चीज का, आप जरूर लिंक को चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप चेक करिए, आपको वहां पे मिल जाएगा।